पता नहीं कौन सा ब्राह्मण होने का कीड़ा था उसके मन में जो मेरे पति का। देश में एक और ऑनर किलिंग का केस सामने आया है जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी के पति को गोली मार दी है। डीएमसीएच में नर्सिंग छात्र की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। हत्या का आरोप छात्र के ससुर पर है जो अपनी बेटी के लव मैरिज से नाराज थे। कॉलेज परिसर में 5 अगस्त की शाम एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा, बिहार। वहाँ के कॉरिडोर में एक लड़का चल रहा है। पीछे से एक ब्लैक स्कार्फ पहने हुए व्यक्ति उसकी तरफ आता है और अपनी जेब से कट्टा निकालता है और उसको शूट कर देता है। जब उस लड़के को गोली लगती है वह तुरंत ही उससे 10 या 15 कदम आगे एक लड़की थी उसकी तरफ भागता है और उसको गले लगा देता है। वह लड़की उसकी यह हालत देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, हाय मेरा पति। वह लड़का उसकी गोद में बेहोश हो जाता है। वह लड़की देखती है कि जिस आदमी ने वह काला स्कार्फ पहना हुआ है वह उसका पिता है। बन गया था, हम लोग बाहर निकल के आए हुए थे, वो मेरे से कॉल पे ही थे और हम लोग होटल में पानी नहीं आ रहा था, हम लोग पावर की तरफ गए थे। उधर से मेरी टर्न हो के आई, ये लोग बाइक के पास स्टेज में खड़े थे, शायद रूम सर्च करने जाना था उसी टाइम, इसीलिए बाइक के पास खड़े थे। ब्लैक नकाब में एक आदमी आया और मतलब उसके पास एक बंदूक था, उसका ब्लैक आदमी कौन था? वो पूरा मेरा पापा है, प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूटेड माय हस्बैंड राइट हियर, मेरे आंखों के सामने। उसने मेरे पास में से पूछा कि ये माइक किसका है, ब्लैक किसका है? उसने बोला कि मेरा बोले नहीं, लोग कुछ मत कीजिए। और वो उसको डायरेक्ट शूट किया, भागने लगा और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए। मैं उनके तरफ भी मेरे गोदी में आके गिरे, मेरे हस्बैंड मेरे गोदी में आके गिरे। जब ये गोली की आवाज़ चलती है तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और उस ब्लैक स्कार्फ वाले आदमी को पीटना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ बच्चे उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वहाँ के डॉक्टर उसे पटना के लिए रेफ़र कर देते हैं। वह लड़की उस लड़के को लेकर पटना के लिए निकल जाती है। जब वह पटना पहुँचते हैं तो पता लगता है यह लड़का मर चुका है। इस लड़के का नाम है राहुल मंडल और जो उसके साथ लड़की है वह उसकी पत्नी है जिसका नाम है तनुप्रिया। और जिसने इसे गोली मारी थी वो है प्रेम शंकर झा, इसका पिता। तो इसके पिता ने इसे गोली क्यों मारी? वेलकम टू द केस ऑफ ऑनर किलिंग ऑफ राहुल मंडल। कि मैं बाइक पे मतलब उनके बाइक पे बैठती हूँ। 26 मार्च 2025 इस दिन प्रेम शंकर झा के पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में उससे एक आदमी कहता है कि तुम्हारी लड़की एक अदर कास्ट के लड़के के साथ घूम रही है। वह उसकी बाइक पर बैठकर इधर से उधर जाती है। ठीक अगले दिन 27 मार्च को जो प्रेम शंकर झा होता है वह अपनी बेटी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम तुरंत अपने घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वह लड़की तुरंत अपने घर जाती है। वह जब घर जाती है तो उसका जो पिता है उससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़के के साथ घूमती हो? तो वह लड़की कहती है हाँ मैं उस लड़के के साथ घूमती हूँ। तो जो उसका पिता है वह उसे बुरी तरह पीटना स्टार्ट कर देता है। एक रात में तीन बेल्ट बकला की तरफ से एक कमजोर सी वीक सी लड़की पे 3 बेल्ट तोड़ दिया गया। उसका फिजिकली असॉल्ट करने लगता है। उस लड़की के 2 भाई होते हैं, वे भी उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं, अश्विनी वत्स और अवनीश वत्स। प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स और अवनीश वत्स मेरा भाई। 23 मार्च से 27 मई तक वे रोज उसे पीटते हैं कि तुम उस लड़के के साथ नहीं मिलोगी, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगी। वह लड़का छोटी जात का है, वह रोज उसे फिजिकली असॉल्ट करता है, रोज 3 बेल्ट से उसे मारते हैं। लेकिन वह लड़की उनसे घबराती नहीं है और वह कहती है मैं उस लड़के के साथ ही रहूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे कितना ही पीट लो, मैं सिर्फ उस लड़के के साथ रहूँगी। जो उस लड़के के घर वाले होते हैं वे उससे कहते हैं कि तुम उस लड़के के ऊपर फोर्स रेप केस लगा दो, फेक रेप केस करो राहुल के अगेंस्ट। वह लड़की इस बात के लिए भी नहीं मानती है। फिर किसी तरह उस लड़के को पता चलता है कि वह लड़की अपने घर है और उसके साथ भी ये सब हो रहा है। 28 अप्रैल को वह लड़का उससे घर जाता है और उसके घर वालों से उस लड़की को बुला लेता है और ठीक 5 मई को वे दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। फिर 5 मई को हम लोग शादी किए। मुझे लगा कि मेरा लाइफ अब सही हो जाएगा। जब वह शादी कर लेते हैं तो जो उस लड़की के पिता होते हैं प्रेम शंकर झा, वह उस लड़के के ऊपर
अपहरण का केस लगा देते हैं कि वह हमारी लड़की को अपहरण करके ले गया है। तो वह लड़की बताती है कि हमारे घर में 8 कैमरे हैं और मैं सबके सामने आई हूँ, इसका सबूत भी उस कैमरों में है। FIR कर दिया कि मेरा किडनैपिंग हो गया है, जबकि 8 कैमरा लगा हुआ है घर में। जस्ट सामने में कैमरा के सामने मैं खुद से डॉक्यूमेंट लेके निकली, उनके बाइक पे बैठी और वो मुझे रेस्क्यू करके ले गए वहाँ से। तो फिर इसी बीच उसके कॉलेज वाले होते हैं और आसपास के लोग होते हैं, वे उनमें सुलह करवा देते हैं। लेकिन जो प्रेम शंकर झा होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, वह कहते हैं अपनी लड़की से कि हम तुम्हें तो कुछ नहीं करेंगे, पर हम इस लड़के को और इस लड़के के घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। सनहा दे दिए थे वहाँ पे, सनहा दे दिए थे कि मतलब ये अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स जो मेरे दोनों भाई हैं, और प्रेम शंकर झा, ये तीनों मुझे मेरे हस्बैंड को या जो इनका जो फैमिली है उसको कुछ भी कर सकता है। ये सब बातें सबके सामने होती है, पुलिस उन्हें समझाती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इनका आपस में कुछ समझौता हो जाता है। समझौता होने के बाद 19 मई से ये दोनों लड़का लड़की दोबारा कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हैं और ठीक 2 से 2.5 महीने तक सब चीज़ें अच्छी चल रही होती है। 20 मई को कॉलेज ज्वाइन किए, उसके बाद फिर 5 मई को शादी। लेकिन 5 अगस्त को जो प्रेम शंकर झा होता है वह कट्टा लेकर उस कॉलेज में जाता है और उस लड़के को शूट कर देता है। उसके बाद वहाँ के कॉलेज स्टूडेंट उसे पीटते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं और वह लड़की सब मीडिया के सामने आती है और वह लड़की अपने पति के मरने के बाद मीडिया के सामने आती है, मीडिया से कहती है अगर आप 1 महीने के अंदर मुझे इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो मैं अपने पिता को मार दूंगी। जो ये केस है ये ऑनर किलिंग का है। इस केस के अंदर जो तनुप्रिया है वह एक ब्राह्मण है और जो वह लड़का है वह एक लोअर कास्ट से आता है। इस वजह से जो उसके पिता है वह शादी को नहीं मान रहे हैं। देखिए अलग रिलीजन की बात नहीं है, सेम रिलीजन की बात है, लेकिन अदर कास्ट की बात है। अदर कास्ट में होने की वजह से उन्होंने अपने बेटे के जो पति है उसको मार दिया है और वह खुद भी जेल जाएंगे। क्या एक ईगो इतना बड़ा हो सकता है कि लोग आपस में जान मान को भी कुछ नहीं समझे? तो दोस्तों इस केस को जितने ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में इसके लिए थोड़ी अवेयरनेस जागे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।